T20 वर्ल्ड कप में पहली बार न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। इंग्लिश टीम मेगा इवेंट से बाहर। ड्रेल मिचेल 73 रन बनाकर नुमाया। जेम्स नेशन ने 10 गेंदों पर 26 रन बनाए और 3 छक्के लगाए। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान कल इन एक्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगा। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया से 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की मुतमन्नी है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी तवज्जो और मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत के लिए बढ़ गई मुश्किलात। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादियों के शदीद तहफ्फुजात। इत्तेफाकी राय पैदा न हो सका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर कर दिया गया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मामलात पर इत्तेफाकी राय के लिए नेक नियती से कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। असद कैसर ने कहा कानून साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ईवीएम धांधली से बचाव का बेहतरीन जरिया है। खुफिया राय शुमारी में पैसा चलता है, इसीलिए ऑपोजिशन हिमायत करती है। चाहते हैं अगला इलेक्शन शफाफ हो, धांधली का रोना ना हो। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से दोहराने में खिताब। बोले कि इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं। हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, अब तो इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। शहबाज शरीफ ने कहा काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मरियम नवाज बोली रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे तो अब जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। इजलास मुलतवी होने पर सेनेट में भी गर्मा गर्मी। रजा रब्बानी हुकूमत पर गरजे बरसे। कहा कि हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट को ताले लग जाएं। कौमी मामलात पर बाहर से मालूमात मिलती हैं। तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि TLP से मुआहिदा आइन और कानून के मुताबिक हुआ। आर्मी चीफ ने भी किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा APS के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हुकूमत को 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर भी अमल दरामद की हिदायत। इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों न लगाया जा सका। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से इस्तफसार। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे एक्शन लेंगे। सानेहा APS के लवाहिकीन को मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। उस वक्त जो हुकूमत में, इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे वो सब मराहत लेकर चले गए और मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर उस वक्त की सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। आप मुजरिमान को मेज पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं क्या? हम एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेजात पर दस्तखत करने जा रहे हैं। नूर मुकद्दम कातिल केस। अदालत ने 17 नवंबर को मजीद 4 गवाह तलब कर लिए। CCTV वीडियो देने से मुतालिक तफ्तीशी अफसर को भी कल बुला लिया। और नाजिम जोखियो कातिल केस में गिरफ्तार मजीद 3 मुल्जिमान का 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेनेट इजलास में बहिमाना कत्ल की गूंज। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने सिंध को पुलिस स्टेट करार दे दिया। सिंधी वडेरों को असेंबली में होने का ताना दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।